राम जानकी मार्ग को जोड़ती हुई सड़क है जो पहले गोला से होकर के जनकपुर तक जाती थी, यह और सटे रामलीला का मैदान है और ठीक बगल में ठाकुर जी की मंदिर है। यह वही चाय की दुकान है जहाँ त्रिवेणी जी इसके पहले हुआ करते थे, उनकी चाय की दुकान यहाँ पे थी, जहाँ महावीर प्रसाद पूर्व मंत्री महावीर प्रसाद जी, पूर्व मंत्री कल्पनाथ सिंह सहित उस समय के अन्य बहुत नेता भीमनाथ चौबे से लेकर और लोग यहाँ बैठते थे, जिनकी चुनावी रणनीति होती थी, लोगों से मिलने जुलने का काम होता था। हम लोग आत्मसम्मान के लिए, हम लोग चूँकि हिंदू हैं, हिंदू जवानी के कार्यकर्ता हैं, योगी के साथ हम लोगों ने संघर्ष किया है 2002 से, और हम लोग योगी जी के साथ भी गए तो हम लोग विकास के मुद्दे पे गए। हम लोग रोटी कपड़ा और मकान की बात करने के लिए नहीं गए, हम लोग आत्मसम्मान की बात करने गए। और आत्मसम्मान की बात यह है कि आज का नौजवान पूरी तरह से बेकार है, आज का युवा तबका रोजगार के लिए भटक रहा है। आज हमारे यहाँ वर्तमान परिवेश में विकास तो बांसगांव कोसों दूर है, विकास कहीं दिखता नहीं है। हाँ, सांसद जी ने अपना विकास कर लिया है, उन्होंने पैनेसिया ले लिया है, सिटी हॉस्पिटल बनवा लिया है, बलदेव प्लाजा ले लिया है, विकास तो उन्होंने अपना किया है। पर बांसगांव को कोसों दूर उन्होंने विकास से रखा है। आज जो भी बांसगांव संसदीय क्षेत्र में विकास दिखता है तो माननीय पूर्व सांसद पूर्व मंत्री स्वर्गीय महावीर प्रसाद की देन है। चाहे वो रेलवे लाइन हो, चाहे वो सड़क से जोड़ा गया हो, चाहे बिजली से जोड़ा गया हो। लेकिन कांग्रेस आज काफ़ी अपनी ज़मीन तलाश रही है। आखिर पूर्वांचल की बात करें, चाहे वो यूपी की बात करें, पूर्वांचल में चाहे कहें तो कांग्रेस अभी भी अपनी ज़मीन तलाश रही है। कहीं आप ये मानते हैं कि कहीं ना कहीं जनाधार जो है कांग्रेस का घट गया है, जिसे पाने के लिए हालांकि राहुल यहीं से गोरखपुर जनपद की राजनीति होती थी। महावीर प्रसाद को यहीं से पंडित भृगुनाथ चतुर्वेदी उनको लोकसभा का टिकट दिलाए थे। यहाँ चंद्रशेखर जी, राजनारायण जी, चौधरी चरण सिंह सभी लोग यहाँ आ चुके हैं। यह ऐसा स्थान है जो है कि जनपद के पुराने नेता हरिप्रसाद शाही जो जिला पंचायत अध्यक्ष रहे हैं, सभी लोग जो है कि चाहे वीरेंद्र प्रताप शाही जी हों, सभी लोग जो है राजनीतिक यात्रा जो है इस समय आ पहुंची है बांसगांव संसदीय क्षेत्र जो सुरक्षित सीट है, वहां के बड़हलगंज कस्बे में इस समय हम लोग मौजूद हैं। और उस चाय की दुकान पर हम लोग मौजूद हैं जहां कभी महावीर प्रसाद जी चाय पिया करते थे। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है यहाँ पे ही महावीर प्रसाद जी बैठ के चाय पिया करते और चुनावी रणनीति भी इसी दुकान से तैयार होती थी। यहाँ के कुछ लोग हैं, हम उनसे बात करेंगे कि आखिर ये चाय की दुकान इतनी फेमस क्यों है। क्या कहेंगे, ये चाय की दुकान इतनी फेमस क्यों है? और यह चाय की दुकान बहुत पहले से यहाँ पे है। यह राम जन्मभूमि राम जानकी मार्ग को जोड़ती हुई सड़क है जो पहले गोला से होकर के जनकपुर तक जाती थी, यह और सटे रामलीला का मैदान है और ठीक बगल में ठाकुर जी की मंदिर है। यह वही चाय की दुकान है जहाँ त्रिवेणी जी इसके पहले हुआ करते थे, उनकी चाय की दुकान यहाँ पे थी, जहाँ महावीर प्रसाद पूर्व मंत्री महावीर प्रसाद जी, पूर्व मंत्री कल्पनाथ सिंह सहित उस समय के अन्य बहुत नेता भीमनाथ चौबे से लेकर और लोग यहाँ बैठते थे, जिनकी चुनावी रणनीति होती थी, लोगों से मिलने जुलने का काम होता था। महावीर प्रसाद जी चूँकि यही महुआ पर इंटरमीडिएट कॉलेज में वो शिक्षक हुआ करते थे और शिक्षक के साथ वो जब भी आते थे तो उनका बड़हलगंज से बहुत लगाव था। और त्रिवेणी जी जो कि इस समय जो उनके बालक या दुकान किए इनके पिताजी थे, इस समय नहीं है, वो दिवंगत आत्मा हो चुके हैं, वह लोग बैठ करके यहीं चाय पीते थे और चाय के चुस्की के साथ इस क्षेत्र की राजनीति की दिशा और दशा तय होती थी। ये तो रही महावीर प्रसाद जी और चुनावी रणनीति की। अब हम आते हैं 24 के चुनाव पर। 24 के चुनाव की अगर हम लोग बात करें तो 24 का चुनाव क्या समीकरण इस समय बैठ रहा है। अगर देखा जाए तो चौथी बार जो है कमलेश पासवान जी भाजपा से और जो है रामसमुद्र जी बसपा से, सदल प्रसाद जी इंडी गठबंधन से। क्या चुनावी रणनीति इस समय चल रही है, क्या माहौल चल रहा है, क्या कितना विकास हुआ आपके क्षेत्र में? देखिए, जहाँ तक चुनाव की बात है, पहले मैं अपना परिचय दे दूँ। मेरा नाम राजकुमार जायसवाल, अखिल भारतीय जायसवाल सर्ववर्गीय महासभा बैस राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हूँ। मेरा कहना यह है कि आज चाहे यहाँ बांसगांव लोकसभा हो, चाहे पूरे भारत की बात हो, चाहे उत्तर प्रदेश की 80 सीटों की बात हो, आज मोदी की लहर चल रही है, न कि किसी सांसद की। आज जो भी सांसद चुनाव जीतेगा तो मोदी की लहर में जीतेगा, मोदी के नाम पर जीतेगा, मोदी के कर्म पर जीतेगा, मोदी के बात पर जीतेगा। आज मोदी जी थोड़ी देर के लिए किनारे हो जाएं तो 80% सांसद हार जाएंगे उसमें से। यह है सांसद की पकड़, यह है सांसद का विकास, यह है सांसद का कर्म। यानी कहा जाए सांसद से नाराजगी है, लेकिन सांसद से नाराजगी मेरी नहीं है, लेकिन सांसद के कामों से नाराजगी इसलिए है कि आप जब तक जनसंपर्क में नहीं रहेंगे, जनता के कामों में नहीं रहेंगे, जनता के विचारों में नहीं रहेंगे,
विकास के प्रति आप नहीं सोचेंगे, अचानक आप आएंगे। और मोदी का कर्म यह है कि मोदी जनता के बीचों में रह के जनता के बारे में सोच के, देश के बारे में सोच के देश को विश्व पटल पर खड़ा करने की क्षमता रखते हैं। आज उसी जी लेकिन मेरा एक विरोध क्या है, अखिल भारतीय जयसवाल सरवर्गीय महासभा का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष होने के नाते आज पूरे उत्तर प्रदेश में 80 सीटों में एक भी जायसवाल समाज को टिकट आखिर क्यों नहीं? देवरिया में हरिंदर जायसवाल को टिकट क्यों नहीं है? 86 लाख की जनसंख्या है। अगर 86 लाख की जनसंख्या अगर विरोध पर आ जाए तो कितनी सीट अभी 2 मिनट में खत्म होगी। लेकिन मुझे अपने देश के बारे में सोचना है, देश हमारा किस जगह आगे रहे उसके बारे में सोचना है। इसलिए मेरा विरोध उन व्यक्तियों से जरूर है जिन व्यक्तियों की विरोध भारतीय जायसवाल समाज से है, जो जायसवाल समाज से नफरत करते हैं। उनके विचारों से मेरा विरोध है, उनके कर्म से मेरा विरोध है। और अगर यही विरोध निरंतर चलता रहा तो आने वाले दिनों में इसका खामियाजा इस चुनाव में नहीं तो किसी न किसी चुनाव में भुगतना पड़ेगा। इनका आक्रोश साफ दिख रहा है कहीं ना कहीं जो है सांसद के प्रति, लेकिन मोदी जी से इन लोगों की जो है वो कोई नाराज़गी नहीं है। और चूंकि ये देश का चुनाव है तो जाहिर सी बात है देश का नेता चुनना, प्रधानमंत्री चुनना है, तो इसलिए व्यक्तिगत नाराज़गी को लोग दरकिनार किए हुए हैं। क्या कहना चाहेंगे आप, जिस तरह से सांसद के खिलाफ आक्रोश है, समाज के लोगों को टिकट नहीं मिला, इनका भी आक्रोश साफ दिख रहा है। ऐसे में ये कहा जाए कहीं ना कहीं अगर ये लोग आक्रोशित होते तो असर पड़ता, और अगर सांसद के कार्यों की बात करें तो उनसे जनता कितनी संतुष्ट नजर आ रही है? सबसे पहले तो हम आप लोगों को आपका नाम बताएं पहले। बबलू राय चिल्लू पार संघर्ष समिति के अध्यक्ष हैं जी। बड़ौलगंज हमारा घर है। और हम आपको धन्यवाद देते हैं कि आप लोग कवरेज करने के लिए त्रिवेणी काका के दुकान पे आप लोग आए हैं। एक राजनीतिक स्टैंड जो है यहाँ होता था, यहीं से गोरखपुर जनपद की राजनीति होती थी। महावीर प्रसाद को यहीं से पंडित भृगुनाथ चतुर्वेदी उनको लोकसभा का टिकट दिलाए थे। यहाँ चंद्रशेखर जी, राजनारायण जी, चौधरी चरण सिंह सभी लोग यहाँ आ चुके हैं। यह ऐसा स्थान है जो है कि जनपद के पुराने नेता हरिप्रसाद शाही जो जिला पंचायत अध्यक्ष रहे हैं, सभी लोग जो है कि चाहे वीरेंद्र प्रताप शाही जी हों, सभी लोग जो है राजनीतिक 15 साल से सांसद हैं बांसगांव में। अब आप लोग आए होंगे, यह 4 लेन जो है कि परम पूज्य योगी आदित्यनाथ जी का क्षेत्र है, गोरखपुर जनपद उनका गृह जनपद है। अब मोदी जी का बनारस है, तो इससे आप जाएंगे तो आपको पता चल जाएगा कि विकास कितना बढ़िया सड़क बनी है। अब हमको कहना नहीं है, जेपी ग्रुप बनवा रहा है और रोज़ जो है कि चिपरी पथा रही है, तो एक विकास तो आप देख ही लिए हैं। दूसरी बात, 15 साल से सांसद जी हैं, अब यह भारतीय जनता पार्टी के लोग ही जब नाराज़गी व्यक्त कर रहे हैं तो इससे अंदाज़ा लगा लीजिए कि क्या स्थिति है बांसगांव में। बांसगांव में सीधी लड़ाई है सदल प्रसाद जी से और कमलेश पासवान जी से। अगर इसी तरह से नाराज़गी रहेगी तो सदल प्रसाद चुनाव जीत जाएंगे। और इस पूर्वांचल की जो है अगल बगल की जो सीट है, गोरखपुर की सीट महाराज जी के नाम से जो है कि जो भी जीत जाएं, लेकिन अगल बगल यहीं आजमगढ़ देखिए सीट हार रहे हैं, घोसी हार रहे हैं, बलिया हार रहे हैं, गाजीपुर जो है कि डमी कैंडिडेट अफजल अंसारी के खिलाफ डमी सीट का दावा हो रहा है और आप कह रहे हैं कि हार रहे हैं। पूर्वांचल की हम बात है, सलेमपुर यहीं हार रहे हैं। आप देखिए, आप पूरा पूर्वांचल सर्वे कर रहे हैं तो ये जो आज हम बात कर रहे हैं, यह लड़ाई जो है कि भाजपा हार रही है। पूर्वांचल में बुरी स्थिति है। जौनपुर जो है कि श्रीकला रेड्डी जी चुनाव जीत रही हैं, वहाँ भाजपा तीसरे नंबर पर हो सकती है। वहाँ सीधे बाबू सिंह कुशवाहा से लड़ाई है। यहाँ पे इस क्षेत्र में अगर हम बात करें तो इस क्षेत्र में विकास, अभी आपने 2 विकास जुटाए, कहीं नहीं हुआ। लोगों की आक्रोशी सांसद से है कि मोदी, देश का चुनाव है, जाहिर सी बात है वोट मोदी जी के नाम पे। वर्तमान सांसद से लोगों से नाराजगी है, सांसद जी से, वर्तमान सांसद से नाराजगी है। योगी जी से नाराजगी नहीं है यहाँ, क्योंकि योगी जी के नाते 24 घंटा बिजली मिलता है। लेकिन वर्तमान सांसद से नाराजगी है यहाँ, और 15 साल से वो सांसद हैं। जनता जो है कि इनकी माने तो विकास से अभी भी कोसों दूर है। बड़हलगंज का क्षेत्र अगर कहा जाए तो राम जानकी मार्ग भी कहा जाए तो अभी भी जीर्ण शीर्ण स्थिति में ही कहा जाएगा, क्योंकि वैसे तो राम को लेकर, भगवान राम को लेकर बड़े बड़े दावे किए जाते हैं, लेकिन कहा जाता है कि इस मार्ग का जो है अपना ही एक स्थान होता था। और अब लोग जो है यहाँ पर और लोग हैं, क्या कहना चाहेंगे जिस तरह से नाराज़गी दिख रही है लोगों में और सांसद को लेकर? ये अगर नाराज़गी कहीं मोदी योगी जी के खिलाफ भी होती और अब तो देश के प्रधानमंत्री का चुनाव नहीं होता तो कहीं ना कहीं बीजेपी पीछे होती। मेरा नाम प्रभुनाथ सोनी, यहाँ उद्योग व्यापार मंडल का मैं अध्यक्ष हूँ और विश्व हिंदू परिषद का मैं यहाँ का महामंत्री हूँ। आज
हमारे क्षेत्र में हमारे बांसगांव से यहाँ प्रत्याशी पुनः एक बार कमलेश पासवान जी को टिकट भाजपा दिया है। तो यहाँ के सांसद जो है लापता हैं। अभी पीछे कोरोना काल था, कोरोना काल में कितने मृत्यु हो गई बड़हलगंज नगर पंचायत में लगी। कभी किसी के घर पर क्या सांसद कभी पूछने आए कि क्या सुख दुख में कभी शामिल नहीं होते हैं। तो यहाँ और कई बार जब से 5 साल हो गया लेकिन कभी सांसद जी दिखाई नहीं पड़ते। आज चुनाव आ गया तो पटना चौराहा से लेकर के पिड़ौनी, मोहनपौरिया, फला का उनका जनसभा लगता है, यात्रा करते हैं, घूमते हैं, लोगों से आशीर्वाद मांगते हैं। लेकिन चुनाव जीतने के बाद कभी अपने क्षेत्र में माननीय सांसद जी दिखाई नहीं देते हैं। तो बस हम लोग यही कहेंगे कि हम लोग को मोदी जी से, योगी जी से कोई नाराज़गी नहीं है, लेकिन माननीय सांसद जी कभी क्षेत्र में नहीं आते हैं। यही हम लोग की पीड़ा है। हम लोग खुद अपने पैसे से, अपना पैसा, अपना एकत्रित धन कर करके कोरोना काल में पुलिस प्रशासन से लेकर के आम जनता तक राशन एवं खाद्य सामग्री पहुंचाने का कार्य किए, लेकिन कभी सांसद जी का कभी मार्गदर्शन प्राप्त नहीं हुआ हम लोगों को। तो हम लोग का जाहिर है नाराज़गी माननीय सांसद जी से, नाराज़गी पूरे क्षेत्र की जनता से है। हर लोग जो है नाराज हैं। क्या लगता है इस बार का चुनाव किस करवट बदलेगा? रामसमूद जी हैं और सदल प्रसाद जी हैं, कमलेश पासवान चौथी बार मैदान में हैं। एक बार सपा से रहे और 2 बार भाजपा से रहे और चौथी बार फिर कहा जाए तो भाजपा से चुनाव लड़ा। लड़ाई बांसगांव की सीधी दिख रही है। सत्ता विरोधी लहर है। विकास तो बांसगांव कोसों दूर है, विकास कहीं दिखता नहीं है। हाँ, सांसद जी ने अपना विकास कर लिया है। उन्होंने पैनेसिया ले लिया है, सिटी हॉस्पिटल बनवा लिया है, बलदेव प्लाजा ले लिया है। विकास तो उन्होंने अपना किया है, पर बांसगांव को कोसों दूर उन्होंने विकास से रखा है। आज जो भी बांसगांव संसदीय क्षेत्र में विकास दिखता है तो माननीय पूर्व सांसद, पूर्व मंत्री स्वर्गीय महावीर प्रसाद की देन है। चाहे वो रेलवे लाइन हो, चाहे वो सड़क से जोड़ा गया हो, चाहे बिजली से जोड़ा गया हो। लेकिन कांग्रेस आज काफ़ी अपनी ज़मीन तलाश रही है। आखिर पूर्वांचल की बात करें, चाहे वो यूपी की बात करें, पूर्वांचल में चाहे कहें तो कांग्रेस अभी भी अपनी ज़मीन तलाश रही है। कहीं आप ये मानते हैं कि कहीं ना कहीं जनाधार जो है कांग्रेस का घट गया है, जिसे पाने के लिए हालांकि राहुल सदल जी को सदन में भेजना है। सपा से जुड़ने का लाभ मिलने वाला एकदम 100% मिलने वाला है, एकदम मिल रहा है। सदल जी को प्रचार करने की जरूरतें नहीं पड़ रही है। यहाँ तो जनता चुनाव लड़ रही है, जनता बनाम सांसद की लड़ाई हो रही है। ये बताइए, जो सिटिंग एमपी है और यहाँ एमएलए भी सिटिंग है और उस 15 जिसके चलने में 20 लोग नहीं जुट पा रहे हैं जिसके मीटिंग में, तो मान लिए हैं कि चुनाव हार से चुनावी क्षेत्र से बाहर है। मोदी जी का चेहरा तो कहीं ना कहीं आज भी ये सही है। मोदी जी ने कहते हैं कि मेरा परिवार है, पूरा भारत परिवार है। अभी आपने देखा है हासन सीट से उनका ही प्रत्याशी, देश नहीं विश्व का सबसे बड़ा बलात्कारी उसी परिवार में है। उस पर कहीं संयस नहीं है। मोदी जी ने कहाँ विकास किया है? वो तो हवाई बात करते हैं, हिंदू मुस्लिम की बात करते हैं। कभी उन्होंने स्वास्थ्य और चिकित्सा और विकास पे तो बातें नहीं किया, महंगाई पर बातें नहीं किया। अब तो चुनाव आप जान रहे हैं कि कहीं चुनाव में हमारा विकास, महंगाई और नौकरी भी रही नहीं गई है। अब तो लड़ाई हिंदू और मुसलमानों का है, मंगलसूत्र तक की लड़ाई आ गई है। तो कुल मिला के ये कहें कि इस बार जो बांसगांव परिवर्तन का मूड बना रहा है, एकदम 100% जैसे 2004 में परिवर्तन यहाँ की जनता ने किया था, उसी तरह 2024 में परिवर्तन करने जा रही है। इसमें कोई संयस नहीं है। क्षत्रिय समाज आज के दौरे में भी इस परिवर्तन में शामिल है, ये 100%। और मैं राणा प्रताप सिंह हूँ, पूर्वांचल युवक गोरखा संघ का भी मैं अध्यक्ष हूँ यहाँ। तो ये कहा जा सकता है कि सांसद से भले ही नाराज़गी हो, लेकिन अभी मोदी जी के चेहरे पे लोगों का कहना है कि ये चुनाव लड़ा जा रहा है। कुछ और लोग हैं हमारे साथ, उनसे बात करते हैं। पूर्वांचल का क्षेत्र है बांसगांव, लोगों का कहना है कि आज भी काफ़ी पिछड़ा हुआ है। आप क्या मानते हैं किस तरह अब इस बार जो चुनाव हो रहा है, क्या कमलेश पासवान फिर चौथी बार अपनी सीट बचा पाएंगे या फिर बदलाव होगा? देखिए, मैं आपको अवगत करा दूं कि ये बांसगांव लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाला विधानसभा क्षेत्र चिल्लू पार है। ये चिल्लू पार की स्थिति यह है कि विकास के मुद्दे गौण हैं। वर्तमान परिवेश में विकास कोसों दूर है, कुछ विकास कहीं है नहीं। वर्तमान का चुनाव हिंदू मुसलमान, भारत पाकिस्तान और राम मंदिर और आस्था के नाम पे लड़ा जा रहा है, जबकि सही मायने में मेरे सांसद महोदय को भी और माननीय प्रधानमंत्री जी को, माननीय मुख्यमंत्री जी को भी, चूँकि मैं आपको अवगत करा दूँ कि मैं हिंदू जमानी का कार्यकर्ता हूँ और वर्तमान परिवेश में भी चूँकि हम लोग महाराज जी के अनुयायी हैं और अभी तक मंदिर से हिंदू जमानी के लिए कोई आदेश नहीं आया है कि किसके लिए हम लोग काम करेंगे और किसके लिए काम नहीं करेंगे। लेकिन वास्तविकता यह है कि बांसगांव लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाला चिल्लू पार विधानसभा क्षेत्र और जिस नगर पंचायत में हम बैठे हैं
इस नगर पंचायत की वास्तविक स्थिति यह है कि सांसद सत्ता विरोधी लहर चल रही है। यहाँ की लड़ाई सांसद विरोधी लहर कहें या सत्ता विरोधी लहर चल रही है। यहाँ पे नहीं मोदी जी के नाम पे हम लोग वोट नहीं, मोदी जी के नाम पे वोट नहीं डालने की बात कहें। मैं योगी का हूँ, मैं मोदी को नहीं जानता। योगी के ही नाम पे मान लीजिए हम लोग योगी, लेकिन जब तक मंदिर से कोई उस तरह का जनादेश नहीं आता है, हम हिंदू या वाहिनी के लोग तटस्थ हैं। हम लोग योगी जी की तरफ आशा भरी नज़रों से देख रहे हैं। योगी जी का जहाँ जनादेश होगा वहाँ हम लोग मतदान करने का कार्य करेंगे। लेकिन वर्तमान परिवेश में लड़ाई रोटी कपड़ा और मकान से ज़्यादा महत्वपूर्ण हो गया है आत्मसम्मान। हम लोग आत्मसम्मान के लिए, हम लोग चूँकि हिंदू हैं, हिंदू जवानी के कार्यकर्ता हैं, योगी के साथ हम लोगों ने संघर्ष किया है 2002 से, और हम लोग योगी जी के साथ भी गए तो हम लोग विकास के मुद्दे पे गए। हम लोग रोटी कपड़ा और मकान की बात करने के लिए नहीं गए, हम लोग आत्मसम्मान की बात करने गए। और आत्मसम्मान की बात यह है कि आज का नौजवान पूरी तरह से बेकार है। आज का युवा तबका रोजगार के लिए भटक रहा है। आज हमारे यहाँ वर्तमान परिवेश में जो वो भाजपाई करने के लिए जो सोनकर समाज होता था, आज सोनकर समाज की दुकानों को एन केन प्रखंड नगर पंचायत के कर्मचारी और अधिकारियों द्वारा उनके धंधे को नष्ट कर दिया गया है। फर्जी टैक्स लगाया जा रहा है। आखिर ये लोग भाजपा को किस बेस पर करने का कार्य करेंगे? जब माननीय सांसद महोदय जी से स्कीम के बारे में अवगत कराया गया तो सांसद जी अपने कान में कड़ू का तेल डालकर सो गए। वो हमारे व्यापारी हित की बात करेंगे नहीं, वो हमारे किसानों की बात करेंगे नहीं, वो हमारे नौजवानों की बात करेंगे नहीं, तो हम लोग किस मुद्दे पे वर्तमान सांसद के पक्ष में अपना मतदान करने का काम करें? आने वाला समय तय करेगा कि युवा कहाँ जाएगा। युवा कहाँ जाएगा? कुछ और लोग हैं, उनसे बात करते। क्या माहौल है इस बार यहाँ का? किसको वोट देगा? कहाँ जाएंगे? कहाँ जाएगा? तो कुल मिला के ये कहा जा सकता है कि जिस तरह से बांसगांव के जनता की नाराजगी सांसद के खिलाफ देखी जा रही है, वहीं कहीं ना कहीं जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यों की सराहना भी की जा रही है। लेकिन कुल मिला के जो अभी तक का अगर हम निष्कर्ष निकालें तो बांसगांव की जनता जो है वो सांसद कमलेश पासवान से और विकास कार्यों से काफ़ी नाराज़ दिख रही है, क्योंकि इनका कहना है कि विकास कार्य अभी भी जो है वो बांसगांव क्षेत्र में कोसों दूर है। पहल 24 के लिए गोरखपुर से पंकज श्रीवास्तव।